महाराष्ट्र में आखिर वो दिन आ गया जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ एकनाथ शिंदे ने और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के कुछ ऐसे बयान जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया तुरंत शपथ के बाद, और उस पूरे इंटरव्यू में उनसे उनकी राजनीति को लेकर, कैसे ये खेल हुआ, कैसे वो सीएम बने, एकनाथ शिंदे को उन्होंने कैसे मनाया, अजीत पवार को कैसे, क्या कहां सेटलमेंट हुआ, तमाम तरह की बात हुई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि आपके शपथ ग्रहण समारोह में आखिर विपक्ष का एक भी नेता क्यों नहीं आया। ना तो उद्धव ठाकरे दिखे, ना शरद पवार दिखे, ना पृथ्वीराज चव्हाण दिखे, नाना पटोले, खड़गे, कोई नहीं दिखा। क्या आपने किसी को फोन नहीं किया था? क्या आपकी एकदम भयंकर लड़ाई हो रखी है सबसे? इस बात पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने शरद पवार जी को फोन किया था, मैंने शरद पवार जी को न्योता दिया था और कहा था कि आप शपथ ग्रहण में आइए। तो शरद पवार जी ने कहा कि मैं अभी दिल्ली हूँ, संसद चल रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे साहब को फोन किया था, इन्विटेशन दिया था कि आप शपथ ग्रहण में आए, लेकिन उन्होंने मुझे बधाई दी और कहा कि हम सहसम्मति से काम करेंगे। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं और मैंने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं भी आपके साथ सहसम्मति से काम करूंगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण को मैंने फोन किया, पूर्व सीएम को भी कॉल किया, लेकिन कोई भी नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि ये लोग आएंगे और अगर ये आते तो मुझे खुशी होती, लेकिन एक भी विपक्ष का नेता देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे साहब का जब शपथ ग्रहण था 2014 और 2019 में, तो मैं गया था जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन मेरे शपथ ग्रहण समारोह में एक भी नेता विपक्ष का वहां पर नजर नहीं आया। आखिर क्या लड़ाई है? आखिर क्यों उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए? उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जब चुनाव चल रहे थे तब देवेंद्र फडणवीस को लगातार लेकर ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग होकर आए थे तभी ये बात तय हो चुकी थी कि अगर महायुति की सरकार आती है और बीजेपी के पास अच्छे नंबर आते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अड़े थे। उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। फिर क्या हुआ? टूट गया घमंड, टूट गई अकड़ उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जो बात करते थे कि 200 सीटें जीतकर हम महाराष्ट्र में परचम लहराएंगे, वो उद्धव ठाकरे 200 नहीं बल्कि 20 सीटों पर आकर सिमट गए। उद्धव ठाकरे साहब अब नजर ही नहीं आ रहे। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 20 सीटें लाने पर, ताकि जो नेता आसपास हैं उन्हें ये लगे कि हाँ उद्धव ठाकरे साहब है। इसी बीच तमाम तरह की खबरें आने लगी कि उद्धव ठाकरे ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में परिवार को लेकर विदेश चले जाए, देश छोड़कर भाग जाए। ये बयान किसने दिया? एकनाथ शिंदे के नेता ने, कि उद्धव ठाकरे साहब तो गायब है, हो सकता है देश छोड़कर भाग जाए, विदेश चले जाए। ऐसी तमाम तरह की खबरें आई। लेकिन इसी बीच अब ये चर्चाएं हैं कि क्या उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ आएंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को साथ लेंगे अपने? और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे को तो बड़ा झटका लग सकता है कि अरे मैं तो सब कुछ छोड़कर आया, शिंदे का साथ, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आया, लेकिन मुझे ही साइड लाइन किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अभी कोई चारा नहीं है, उन्हें विपक्ष में बैठना है। नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें बनाया तो नहीं जाएगा इतनी आसानी से, क्योंकि नंबर ही नहीं है इतने। तो उद्धव ठाकरे क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ आ सकते हैं? क्या हाथ मिला सकते हैं देवेंद्र फडणवीस से? अगर ऐसा होता है तो फायदा उन्हीं का होगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे का भविष्य आने वाले समय में। आदित्य ठाकरे उभर रहे हैं, जीत गए हैं, हालांकि कम वोटों से जीते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आदित्य ठाकरे के भविष्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस से हाथ मिलाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच फोन कॉल पर बात हुई है कि हम सहसम्मति से काम करेंगे। और यदि सहसम्मति से काम करने की दोनों ने बात की तो निश्चित तौर पर जब जनता इंतजार कर रही है कि उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस के साथ आना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है? दोनों को साथ में आकर उद्धव ठाकरे को अपने बेटे का भविष्य बचाना चाहिए, विचारधारा पर लौटकर जनता के बीच फिर से काम कर लोगों को ये साबित करना चाहिए कि हाँ मैं बाल ठाकरे का बेटा हूं, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने प्रूफ किया है कि वो बाल ठाकरे की असली संतान है। बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने जब शपथ ली तो बाल ठाकरे का नाम लिया, तभी ये प्रूफ हो चुका था। हालांकि प्रूफ तो पहले ही हो चुका था जब जनता ने भारी मैंडेट जो है वो एकनाथ शिंदे को भी दिया, देवेंद्र फडणवीस को भी दिया, अजीत पवार को भी दिया। फिलहाल आप लोगों का क्या सोचना है? आप भी सोचते हैं कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक हो जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।